हाँ, अपन देख रहे हैं क्लास 12 मैथ्स पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 2। क्या है चैप्टर नंबर 2? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल वाला टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया। आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। ठीक है, डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। अब ये टॉपिक में कैसे क्वेश्चन आते हैं, सीधा क्वेश्चन से मैं आपको समझा देता। ठीक है, पढ़ो एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8। क्या पूरा क्वेश्चन नंबर 8? A spherical soap bubble is expanding so that its radius is increasing at the rate of 0.02 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्या बोल रहा है? स्पेरिकल सोप बबल है। स्पेरिकल शेप समझता है क्या आपको? ये कौन सा शेप है? ये वाला स्पेरिकल शेप है। तो स्पेरिकल सोप बबल, सोप बबल मतलब समझता, साबुन का फेस लेके फुगा बना दिया अपन। स्पेरिकल सोप बबल इज एक्सपांडिंग, मतलब ये फुगा क्या हो रहा है? बड़ा बड़ा हो रहा है। ये बलून क्या हो रहा है? स्फीयर क्या हो रहा है? बड़ा बड़ा हो रहा है। तो जब ये बड़ा हो रहा है तब कुछ देकर है इंफॉर्मेशन। क्या देकर है? इस एक्सपांडिंग सो दैट इट्स रेडियस इज इंक्रीजिंग। जब ये बड़ा हो रहा है तो इसकी रेडियस बड़ी हो रही है क्या? जब ये एक्सपांड हो रहा है तो इसकी रेडियस बढ़ रही है। तो रेडियस कितने से बढ़ रही है? रेडियस इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ कितना? 0.02 सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब एक सेकंड में ये बलून या फिर क्या बोलेंगे सोप बबल की रेडियस कितने से इंक्रीज हो रही है? 0.02 सेंटीमीटर से इंक्रीज हो रही है। सेंटीमीटर सबको समझ में आता, तो इतना सेंटीमीटर पर सेकंड से क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो आपको क्या निकाल के बताओ? बोला एट व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग। मतलब इसका सरफेस एरिया कितने से इंक्रीज हो रहा है ये निकाल के बताना है। लेकिन कब कब? ये तो बढ़ते हुए जा रहा है, तो इसका सरफेस एरिया समझता। सरफेस एरिया किसको बोलेंगे अपन? ये जो बाहर वाला है ये वाला, इसको क्या बोलेंगे? इसका ये क्या है? सरफेस एरिया है। तो इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। तो इसका सरफेस एरिया कितने से इंक्रीज होगा? कब? जब रेडियस कितनी हो जाए? 5 सेंटीमीटर हो जाए। जब इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर हो जाएगी उस समय पर इसका सरफेस एरिया कितने से चेंज होगा ये बताना है। ठीक है, तो देखो क्या क्या गिवन है, क्या क्या यूज होने वाला है। तो लेट जो जो यूज होने वाला है मैं तो 2 लाइन छोड़ के बाद में लिखूंगा ये। ठीक है, हाँ पहले अपन देख लेते क्या गिवन है। बोलो स्पेरिकल सोप बबल इज एक्सपांडिंग, मतलब एक स्पेरिकल सोप बबल है। आपको सर्कल जैसे डायग्राम दिख रही है लेकिन सर्कल नहीं है, क्या है? स्फीयर। क्या बोल रहा? स्पेरिकल सोप बबल इज एक्सपांडिंग दैट, ठीक है, सो दैट इट्स रेडियस इज इंक्रीजिंग। रेडियस क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो बोलेंगे dr/dt देकर है। टाइम के रिस्पेक्ट में रेडियस क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है, कितने रेट से? एट द रेट ऑफ 0.02 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? एक सेकंड में आपकी रेडियस कितने से बढ़ रही है? जो स्फीयर है ना, स्फीयर बढ़ रहा है, एक्सपांड हो रहा है, तो उसकी रेडियस एक सेकंड में कितने से बढ़ रही है? 0.02 सेंटीमीटर से बढ़ रही है। अब इधर कुछ भी नहीं है, मतलब यहां पर प्लस है। ये जो अपना dr/dt आया ना, इधर कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस है। प्लस प्लस का मतलब होता टाइम बढ़ने के साथ रेडियस बढ़ रही है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो आपका सोप बबल एक्सपांड कर रहा, बड़ा बड़ा हो रहा, तो रेडियस भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे रेडियस क्या हो रही है? बढ़ रही है, इसलिए प्लस आया। अगर मान लो ये प्लस के जगह माइनस देते थे तो माइनस का मतलब हो रहा टाइम तो बढ़ेगा। टाइम कभी घटेगा क्या? नहीं, टाइम तो हमेशा बढ़ेगा ही। टाइम बढ़ने के साथ रेडियस क्या हो रही है? कम हो रही है। तो ऐसे केस में इधर माइनस आ रहा, मतलब आपका जो भी सोप बबल है वो श्रिंक हो रहा, सिकुड़ रहा। सिकुड़ना समझता, छोटा छोटा हो रहा है। तो बोलेंगे टाइम के साथ उसकी रेडियस क्या हो रही है? कम हो रही है। जैसा मान लो फुगा समझता, फुगा एक बलून फुगा दिया तो छोड़ दिया, धीरे धीरे क्या होता? वो हवा बाहर जाती है, धीरे धीरे क्या होता? छोटा छोटा होता। तो वैसे केस में क्या आता? माइनस आता, माइनस। अभी कुछ भी नहीं लिखे, मतलब इधर क्या है? प्लस है, और प्लस का मतलब dr/dt इक्वल्स टू 0.02 सेंटीमीटर पर सेकंड है। कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस है। प्लस का मतलब टाइम बढ़ने के साथ रेडियस भी क्या हो रही है? बढ़ रही है, एक्सपांड कर रही है। खुद ही बताया उन्होंने। हाँ आगे बोलो क्या बोल रहा? एट व्हाट रेट, क्या निकालना है? रेट एट व्हाट रेट इज सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग। ठीक है, सरफेस एरिया कितने से बढ़ रहा है वो रेट निकालना है। तो सरफेस एरिया को एस भी बोल सकते हैं, ए भी बोल सकते हैं। मान लो मैं एस बोल रहा, तो सरफेस एरिया निकाल के बताना है, ds/dt निकाल के बताना है। लेकिन कब कब? वेन जब रेडियस कितनी हो? 5 सेंटीमीटर की हो।
जब रेडियस 5 सेंटीमीटर की हो जाएंगी उस समय पे सरफेस एरिया कितने से चेंज होगा ये बताना है। सरफेस एरिया तो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा ना, आपका जो बलून है वो क्या कर रहा, आपका जो स्फीयर है वो क्या कर रहा, एक्सपांड कर रहा। तो जब ये बलून एक्सपांड कर रहा तो उसका सरफेस एरिया ऑलरेडी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन आपको कोई भी पॉइंट पे मत निकालो बोले, कब निकालो बोले, जब रेडियस कितनी हो 5 सेंटीमीटर की हो जाएगी, बलून बढ़ रहा ना, तो रेडियस कभी ना कभी 5 सेंटीमीटर की होंगी क्या, बढ़ते बढ़ते जाके। तो जब 5 सेंटीमीटर की हो जाएंगे उस समय पे सरफेस एरिया कितने से बढ़ रहा है ये निकाल के बताना। तो आपको कौन से सिंबल की जरूरत पड़ी, आर और एस, तो लिख देंगे लेट आर बी द रेडियस एंड कैपिटल एस बी द सरफेस एरिया। किसका सरफेस एरिया ऑफ कौन सा शेप है, ऑफ सोप बबल। लेकिन एक चीज लिखना है, एट एनी टाइम टी, एट एनी इंस्टेंट बोलो या एट एनी टाइम टी, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहे हैं ना, तो इतना बोलना पड़ता। मतलब हम जो स्मॉल आर सिंबल यूज करेंगे वो हमारे लिए क्या है, रेडियस है, और कैपिटल एस जो भी वर्ड यूज कर रहे हैं वो कौन है हमारे लिए, सरफेस एरिया। अब कोई भी सिंबल ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, कैपिटल आर लेना है तो कैपिटल आर भी ले सकते, ठीक है। तो क्या देकर है, क्या निकालना है, इधर समझ में आ गया। तो अपने को एस निकालना है, डी एस बाई डी टी निकालना है। तो बताओ एस मतलब सरफेस एरिया, कौन से शेप का, सोप बबल कौन से शेप का होता है, स्फीयर। तो मैं बोल रहा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला कोई बता सकता क्या, बढ़िया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला है 4 पाए आर, एस इक्वल्स टू 4 पाए। वॉल्यूम बोलता था तो वॉल्यूम, स्फीयर के वॉल्यूम का फार्मूला 4/3 पाई, ठीक है, इतना सबको समझ में आ रहा। हाँ आगे जाएंगे अपन, एस इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर है, इसको करेंगे डिफरेंशिएट, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, क्या निकालना है अपने को, टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना है ना, डी एस बाई डी टी निकालना है ना। तो इसको डिफरेंशिएट कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में, टी के। तो बोलो कितना आ जाता, डी एस बाई डी टी इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव निकालते समय 4 पाई कांस्टेंट है उसको सामने ले लिए, बराबर किसका डेरिवेटिव निकालेंगे, आर स्क्वायर का, किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। एक बार लिख देता डी बाई डी टी ऑफ आर का स्क्वायर, बोलो कितना हो जाता है ये, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r, साथ में एक्स्ट्रा में क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे, फंक्शन किसका था, आर का, तो एक्स्ट्रा में लिखेंगे डी आर बाय डी टी, बराबर, और ये है डी एस बाय डी टी। तो कितना हो जाता है ये, 8 पाई आर डी आर बाय डी टी, बराबर। लेकिन आपको तो डी आर बाई डी टी देकर है, कितने से इंक्रीज हो रहा है, 0.02, ठीक है। तो आप डी आर बाई डी टी अभी पुट करना है अभी पुट करो, बाद में पुट करना है बाद में पुट करो, मैं बाद में एक साथ पुट कर देता। मेरे को डी एस बाई डी टी निकालना था, कहां पर, जब आर क्या हो 5, तो मैं बोल रहा डी एस बाई डी टी वेन, जब आर कितना हो, एट आर इक्वल्स टू 5, तो कितना हो जाएगा कोई बता सकता क्या। तो क्या करना है, सही लपो देखो, जब आर है तब उसके जगह पे क्या लिख देना है, 5 लिख देना है। तो बोलो कितना आता है यहाँ, 8 पाए, आर के जगह पे क्या लिखेंगे बताओ, आर के जगह पे 5 लिखेंगे, 5 इनटू डी आर बाई डी टी, पहले भी पुट कर सकते थे अभी भी, क्योंकि तो हर हमेशा सेम ही है, ठीक है। तो कितना है वो 0.02 यूनिट, देख लो सेंटीमीटर में, सब कुछ सेंटीमीटर में चल रहा, सीजीएस यूनिट में। बोलो कितना हो जाता है ये, यहाँ अब 8 के बाद पाए, तो अपन जनरली ये वाले क्वेश्चन पाई के फॉर्म में आंसर बताते, पाई के जगह पे 3.14 नहीं लिखते, जनरली अपन पाई के फॉर्म में पूरे एरिया वेरिया सब कुछ बताते। तो पाई के फॉर्म में क्या आएगा बोलो, 8 5 40 इंटू 0.02, 40 इंटू 0.02 कितना हो रहा, 40 दूनी 80 हो रहा, ठीक है। इधर बहुत सारे जीरो दे सकते हैं आप लोग, कितने के बाद पॉइंट देंगे, 2 के बाद ना, 1 2 1 2, तो कितना रहा 0.8 आता, ठीक है। और क्या है, पाए है, तो 0.8 पाए यूनिट संभल के लिखना है। सरफेस एरिया निकाले विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो सरफेस एरिया का फार्मूला सेंटीमीटर आएगा कि सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे में टाइम है, टाइम का यूनिट सेकंड, तो ऐसा करके अपना आंसर। तो अपन निकाले ds बाई डी टी, लेकिन कब, वेन, जब r कितना हो 5 सेंटीमीटर हो। ऐसे केस में हमारा सरफेस एरिया
कितने से बढ़ रहा है, कितने से बढ़ रहा है, 0.8 पाई से बढ़ रहा है। कोई बच्चा पाई के जगह पे 3.14 बाद में लिख के अगर सॉल्व करना चाहे तो कर सकता, लेकिन अपने टेक्स्ट बुक में पाई के फॉर्म में आंसर है, इसलिए अपन पाई के फॉर्म में निकाल लेते हैं ये वाले टॉपिक के पूरे आंसर। आ रहे क्या समझ में? बोलो क्या देकर था, dr/dt रेडियस कितने से बढ़ रहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम देकर था। क्या निकालो बोला था, सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालो बोला था। सरफेस एरिया कितने से चेंज हो रहा है, कब, जब r क्या हो, 5 हो। तो ds/dt निकालने के लिए पहले s निकाले, s। अब ये s कहां से लिखेंगे, खुद से सोचेंगे। s बोला सरफेस एरिया, कौन सा शेप है, सोप बबल, कौन सा शेप का रहता, स्पीयर, स्पीयर के सरफेस एरिया का फार्मूला लिखे। फिर आपको ds/dt निकालना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करे, t करे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करे। फिर 4 नंबर था, कांस्टेंट था, आगे लिए r स्क्वायर का डेरिवेटिव निकाले, फिर इसको अच्छे से अरेंज कर लिए। dr/dt कभी भी पुट कर सकते हैं, लेकिन अपने को निकालना क्या है, ds/dt व्हेन जब r 5 हो, तो लिखिए ds/dt एट r इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू 8 पाई, r के जगह पे क्या पुट करें 5 और dr/dt के जगह पे 0.02, ये तो गिवन था, ये तो कभी भी पुट कर सकते थे। हो गया, छोटा मोटा कैलकुलेशन करें तो आंसर आ रहा 0.8 पाई यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आ रहा क्या थोड़ा थोड़ा समझ में? और एक ले लो उसके जैसा, दोनों एक साथ लिख लेते फिर, ताकि आपके आइडिया क्लियर हो जाए। हाँ, एक टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जांपल देख लेते, ये दोनों को आप एक साथ लिख लो, ठीक है। पढ़ो क्या बोला टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जांपल 1। अ स्टोन इज ड्रॉप इन टू अ व्हाइट लेक एंड वेव्स इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स आर जनरेटेड। क्या हो रहा, आप रुके हुआ पानी है, पानी में क्या मारे, पत्थर फेंक के मारे। जैसे आप पत्थर फेंक के मारेंगे वहां पर क्या निकलते हैं, वेव्स निकलते हैं, रिपल्स निकलता। तो मान लो अपन ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से टॉप व्यू से देख रहे हैं, मान लो ये पानी है, ये रुका हुआ पानी है, मान लो स्विमिंग पूल है, इधर स्विमिंग पूल पूरा पानी है, एक पत्थर लेके मारा मैं और ऊपर से दिख रहा, ऊपर से। तो ऊपर से देखे तो आपको क्या समझ में आता है, जब भी आप पानी में कोई चीज फेंक रहे तो उधर क्या निकल रहे, सर्कल निकलते। तो इधर सर्कल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव या वेव्स इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स, ये वेव्स निकल रहे किसके फॉर्म में, सर्कल के फॉर्म में। और आगे आगे बढ़ते क्या रुक जाते, आगे आगे बढ़ते हो, सर्कल आगे आगे बढ़ता हो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन ने बोला है, अ स्टोन इज ड्रॉप इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स आर जनरेटेड। आगे हाँ, रेडियस किसकी बात कर रहे हैं, रेडियस किसकी, रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब रेडियस कितने से बढ़ रहे हैं, ये सर्कल है ना, ये सर्कल, ये पहला सर्कल, दूसरा, तीसरा, मतलब सर्कल आगे आगे बढ़ रहा है। तो सर्कल जब आगे बढ़ रहा है तब उसकी रेडियस कितने से बढ़ रही है, तो उसकी रेडियस कितने से बढ़ रही है, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो लेट के तो वो ठीक है, वो लिख लेते यहीं पे लिख के। बोलो अपने लिए क्या है ना, रेडियस को अपन कैपिटल आर माने, आप स्मॉल आर भी मान सकते। तो dr/dt कितना देकर है, dr/dt वो साइड लिखता। बोलो हाँ, dr/dt कितना देकर है, dr/dt 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्या हो रहा है इसका मतलब, इसका मतलब हो रहा बढ़िया, 1 सेकंड में रेडियस कितने से बढ़ रही, 5 से बढ़ रही है, बढ़ रही, घटती क्या नहीं, बढ़ रही है। टाइम बढ़ने से रेडियस बढ़ रही है, इसलिए इधर कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस। अगर टाइम बढ़ने से रेडियस कम होती थी तो मैं इधर माइनस लिखता, ठीक है। टाइम बढ़ने से रेडियस बढ़ रही है, इसलिए इधर कुछ भी नहीं, मतलब प्लस। 5 सेंटीमीटर पर सेकंड मतलब हर सेकंड में रेडियस कितने से आगे बढ़ रही है, 5 पद से आगे बढ़ रही है। आगे पढ़ो हाँ, एट द इंस्टेंट मतलब टाइम, कौन से टाइम पे, व्हेन द रेडियस ऑफ, हाँ व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, मतलब जब आपकी रेडियस 8 सेंटीमीटर की हो जाएंगी उस समय पे हाउ फास्ट द एरिया इनक्लोज इज इंक्रीजिंग, जो सर्कल जो एरिया बनाएंगे ना वो एरिया कितने से इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब क्या निकाल के बताना है, dA/dt निकाल के बताना है। एरिया कितने से, ए लिए ना, कैपिटल ए तो कैपिटल ए लिया, एस लिए तो एस लो, आपकी मर्जी। dA/dt निकाल के बताना है, लेकिन कब, कब, व्हेन, हाँ कौन से इंस्टेंट पर, एट द इंस्टेंट व्हेन जब रेडियस ऑफ सर्कुलर कितना हो, वेव 8 सेंटीमीटर हो, मतलब जब r कितना हो 8 सेंटीमीटर। तो पैटर्न समझ में आ गया क्या। तो r और a की जरूरत है, लिख दिए, लेट r बी द रेडियस एंड a बी द एरिया ऑफ द सर्कुलर वेव एट एनी इंस्टेंट t, एट एनी इंस्टेंट t, किसी भी इंस्टेंट t पर, ठीक है। हाँ आगे बोलो, अभी मैं क्या लिखूंगा, कोई बता सकता है क्या आगे क्या निकालना है, ए निकालना है, तो एरिया का फार्मूला लिखूंगा, ठीक है। एरिया ऑफ, एरिया ऑफ कौन सा शेप है ये बता सकते क्या, कौन सा शेप है ये, सर्कल है कि स्फीयर है, सर्कल है, पानी में मारे ऐसा पत्थर तो सर्कल निकलते, सर्कल
तो बोलेंगे एरिया ऑफ सर्कल इज, या पूरा बोलो एरिया ऑफ सर्कुलर, ठीक है, वेव, ऐसा पूरा बोल सकते हैं इज। हाँ, एरिया का फार्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर। अब मैं क्या लिखूंगा, किसी को याद आ रहा है क्या, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्यू टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करे, क्योंकि वही निकालने के लिए बोला। तो बोलो कितना हो जाता अब इसके बाद में, ठीक है। हाँ, इधर ये साइड लिख लेता, ठीक है, इधर लिखता पहले ये फिर ये, समझ में आएगा क्या आपको, ठीक। कैपिटल आर है क्या, मैं क्या लिखा, स्मॉल आर लिखा, स्मॉल आर। अपने इसमें कौन है, कैपिटल आर है, तो क्या लिखने को ना इधर में, कैपिटल आर, ठीक है, पाए आर स्क्वायर। ठीक है, हाँ बोलो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, क्या हो जाता, क्या बोले, हाँ इधर भी कैपिटल आर होना ना, बराबर। बोलो क्या लिखो इधर में, हाँ आर हो गया। बोलो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालो, बोलो डी ए बाय डी टी बराबर। बोलो हाँ, पाई कांस्टेंट है सामने आया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे, किसका कर रहे, आर का कर रहे, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का डेरिवेटिव किसी को याद है क्या, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता, आर स्क्वायर का होता 2r इंटू एक्स्ट्रा में कुछ लिखेंगे क्या, डी आर बाय डी टी। क्यों, क्योंकि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करे और फंक्शन आर का था इसलिए लिखना पड़ा। बोलो कि कितना हो जाता, 2 पाई कैपिटल आर और डी आर बाय डी टी। डी आर बाय डी टी पता है क्या, पता है। अभी पुट करना है, अभी पुट करो, बाद में पुट करना है, बाद में पुट करो, आपकी मर्जी। मैं बाद में एक साथ पुट कर दे रहा, ठीक है। क्या निकालना है, इसको ऊपर करके लिख रहा, ये समझ गया ना क्वेश्चन सबको। हाँ बोलो क्या निकालना है, देयरफॉर हाँ डी ए बाय डी टी निकाल के बताना है, कब कब, हाँ व्हेन या एट आर इक्वल्स टू कितना, कितना सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर पर। पुट कर दो, हाँ 2 पाई की वैल्यू पाई रखनी है। बोलो कैपिटल आर कितना लेना है, ये स्मॉल आर लिखा, देखो क्या लिखेंगे, कैपिटल आर 8। वो टेक्स्ट बुक से मैं ये लाइन ले लिया ना कैपिटल आर वाली, इसलिए कैपिटल, तो मैं पूरा क्वेश्चन स्मॉल आर से ही लिखता, स्मॉल आर से पढ़ता, इजी हो जाता, जल्दी जल्दी लिखने के लिए हो जाता, ठीक है। बोलो हाँ 2 पाई आर, आर कितना लेना है, 8 लेना है, 8। डी आर बाई डी टी कितना देकर है, डी आर बाई डी टी कितना देकर है, 5 देकर है, 5। और सेंटीमीटर है, मैं सीजीएस यूनिट में याद रखो, सब कुछ सीजीएस में चल रहा है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। बोलो कितना हो जाता है ये, हम 8 पंचे 40, 8 5 40, 42 80, कितना रहा 80 पाई। यूनिट यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसका मतलब क्या हो रहा है, किसी को समझ में आ रहा है क्या, एक सेकंड में एरिया 80 पाई से बढ़ रहा है, लेकिन कब, जब आपके रेडियस कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, पानी में, ये पानी है, रुका हुआ पानी है, क्वाइट लेक है, पानी में पत्थर फेंक के मारे तो वेव जनरेट हो गए। वेव्स कितने के रेट से आगे बढ़ रहे हैं, 5 सेंटीमीटर, मतलब एक सेकंड में वेव कितना आगे बढ़ी, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से आगे बढ़ी। तो ऐसी 1.1 सेकंड 1.2 सेकंड करके ऐसा वेव आगे बढ़ रही है। तो कभी ना कभी इसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर होंगी क्या, 5 है मान लो, ये 8 हो गई, कभी ना कभी 8 होंगी क्या, 8। तो जिस समय पे आपकी रेडियस 8 हो गई, उस समय पे एरिया कितने से बढ़ रहा है, ये वाला एरिया कितने से बढ़ रहा है वो निकाल के बताना। तो अपने को पता चला जिस समय रेडियस 8 सेंटीमीटर हो जाएंगी, उस समय सर्कल का एरिया कितने से बढ़ेगा, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड से बढ़े। अभी डायग्राम की ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, वो चीजें समझ में आती है। आपको नहीं समझा तो घर जाके वीडियो देख के आप ये चीजें क्लियर कर सकते, ठीक है। तो समझ में आएगा, फिर से एक बार बता दूं, पैटर्न समझ गया, ये देकर था, ये निकालो बोला, तो जो निकालो बोला वही फार्मूला बनाए ए का, फिर उसको डिफरेंशिएट करें किसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो पता चला कि इधर आर और डी आर बाई डी टी होना, डी आर बाई डी टी तो पहले से देके रखे, वो बस क्या पुट करें, आर के जगह पे 8 पुट कर दिया। 8 इज क्यों पुट करे, क्योंकि उन्होंने बोला ना जब 8 का हो जाएगा तब बताओ, तो इसलिए 8 पुट कर दिया, आंसर आ गया। फिर आखिरी में अच्छे से लाइन लिख लेने का, देयरफॉर क्या निकालो बोले थे, हाउ फास्ट द एरिया इनक्लोज इज इंक्रीजिंग, बोलेंगे देयरफॉर एरिया इनक्लोज इज इंक्रीजिंग, देयरफॉर हाँ एरिया एनक्लोज हाँ इज इंक्रीजिंग, बढ़ रहा है ना, प्लस में आंसर आया, मतलब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इज इंक्रीजिंग, कितने के रेट से, इज इंक्रीजिंग हाँ एट द रेट ऑफ, कितने के रेट से, हाँ 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। कब, व्हेन, हाँ व्हेन
r इक्वल्स टू 8। ठीक है, कैपिटल आर से अच्छा रेडियस लिख दू, व्हेन रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। इधर बहुत बार स्मॉल आर लिख दिया मैं, क्योंकि स्मॉल आर ही लिखते हैं अपन जनरली, आदत होके वैसी। हाँ समझ में आ रहा है क्या? ऐसी लाइन पहले क्वेश्चन में भी लिखेंगे फिर अपन। बताओ इधर क्या लिखेंगे पहले वाले क्वेश्चन में, क्या निकालो बोला था इधर, एट व्हाट एरिया सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग, तो क्या बोलेंगे देयरफॉर, हाँ सरफेस एरिया हाँ इज इंक्रीजिंग। कैसे पहचाने इंक्रीजिंग, प्लस में आंसर आया ना, इज इंक्रीजिंग हाँ एट द रेट ऑफ, कितने से बढ़ रहा है यहाँ, एट द रेट ऑफ हाँ क्या बोलेंगे 0.8 पाए हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, वेन हाँ जब रेडियस इज हाँ कितना सेंटीमीटर, रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। है क्या? सिंपल सिंपल, समझ में आ रहा? थोड़ा थोड़ा नोट कर लो, पहले ये वाला फिर वो वाला ना नोट हो गया। तो लिखो मत अभी कैसा दो क्वेश्चन लेकर डायरेक्ट डायरेक्ट देकर थे, सिंपल थे एकदम। अब धीरे धीरे नए नए कंसेप्ट ऐड होते जाएंगे। कभी कभी क्या रहेगा, जो गिवन देकर है वो डायरेक्टली यूज नहीं होता, वो गिवन का यूज करके कुछ नया निकालना पड़ेगा, वो यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो मैं समझा रहा, बोलो क्या बोल रहा क्वेश्चन, पढ़ो एक बार लाउडली। बोलो कौन सा शेप है, स्फेरिकल बलून है। ठीक है, बलून मतलब कौन सा शेप है, स्फीयर है। क्या गिवन है, कोई बता सकते क्या गिवन है, बोलो हाँ। द सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, मतलब सरफेस एरिया देकर है कितने से इंक्रीज हो रहा है, मतलब ds बाई dt देकर है बराबर कितने से इंक्रीज हो रहा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। आप यूनिट से भी समझ सकते क्या गिवन है। ठीक है, 2 हाँ एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम का यूनिट सेकंड, ये देकर बराबर। आगे बोलो आगे, एट व्हाट रेट द वॉल्यूम ऑफ द बलून इज इंक्रीजिंग, मतलब वॉल्यूम कितने रेट से इंक्रीज हो रहा है वो निकाल के बताना है, मतलब dv बाई dt निकाल के बताना है। लेकिन कब, हाँ इज इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस ऑफ बलून इज 6 सेंटीमीटर, जब रेडियस व्हेन रेडियस कितना हो 6 सेंटीमीटर हो, उस समय पर वॉल्यूम कितने से बढ़ रहा है। ठीक है, 2 थोड़ा अच्छे से लिख देता, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या था ये पर सेकंड। ठीक है, तो बोलो अपने पास स्फेरिकल शेप अवेलेबल है, स्फेरिकल शेप बोलो। द सरफेस एरिया ऑफ द स्फेरिकल बलून, स्फेरिकल बलून का सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग, बढ़ रहा है, मतलब रेडियस बढ़ रही है इसलिए सरफेस एरिया बढ़ रहा है, इसलिए वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, सभी चीजें बढ़ रही है। हाँ, एट द रेट ऑफ कितने से 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये जो सरफेस एरिया है वो कितने से बढ़ रहा है, हर सेकंड में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर से बढ़ रहा है। इमेजिन हो रहा है क्या, ये बॉल है धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है क्या, इमेजिन हो रहा है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, आगे बोलो। हाँ, एट व्हाट रेट द वॉल्यूम ऑफ द बलून इज इंक्रीजिंग, मतलब इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब अंदर में जो जगह है ना क्या स्पेस, वो वॉल्यूम कितने से बढ़ेंगी, कब, जब रेडियस कितनी हो जाएंगी 6 सेंटीमीटर की हो जाएंगी। ये बढ़ रहा है तो कभी ना कभी इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा क्या, ये जब 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा उस समय पे वॉल्यूम कितने से बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो जब 6 सेंटीमीटर की रेडियस हो जाएंगी उस समय पे वॉल्यूम कितने से बढ़ेगा वो निकाल के बताना है। ठीक है, तो बोलो क्या देकर है, क्या निकालना है, कौन से चीजें यूज होने वाली है वो लिख लेंगे। तो बोलो क्या लिखो, लेट, हाँ लेट क्या क्या यूज हुआ, एस वी और आर भी यूज होने वाला है यार, तो बोलो लेट, हाँ पहले एस लिखो, हाँ एस बी द सरफेस एरिया, हाँ और क्या यूज हुआ, हाँ वी बी द, हाँ वी बी द वॉल्यूम, हाँ और क्या यूज हुआ, स्मॉल आर यूज हुआ, बोलो एंड स्मॉल आर बी द, हाँ रेडियस, किसका शेप का नाम बोलो, रेडियस ऑफ, हाँ स्फीयर बोलने से अच्छा उन्होंने स्फेरिकल बलून बोला ना, उनका जो नाम था वो लिखेंगे, ऑफ स्फेरिकल बलून। आखिरी में क्या लगाते, किसी को याद है क्या, एट एनी इंस्टेंट टी बोलो या एट एनी टाइम स्मॉल टी बोलो, किसी भी टाइम टी पर ये चीजें है। तो ये गिवन है, क्या निकल के बताना है, ds बाई dt गिवन है, क्या निकल के बताना है, dv बाई dt निकाल के बताना है। तो बताओ अपना तरीका क्या है,
जो निकालने के लिए बोला अपन पहले वो निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं किसकी जरूरत है किसकी जरूरत नहीं है। वी है, वी मतलब वॉल्यूम। बताओ वॉल्यूम निकालना है कौन से शेप का। अब स्फेरिकल बलून है तो मतलब कौन सा शेप है, स्फीयर है। बताओ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसी को याद है क्या, क्या है फॉर्मूला, V इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। V dV बाई dt निकालना है तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, बता सकते क्या, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। थोड़ा सा इसको पढ़ ले लेता। हाँ बोलो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। किसी को डाउट आ रहेगा t के रिस्पेक्ट में क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि वो निकालना है ना, इसलिए उसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। ठीक है, अब बोलो क्या हो जाता। चलिए कैमरे में अभी भी दिखता क्या, दिख रहा है यहां तक पूरा दिख रहा, वो ईज भी दिख रहा, ठीक है दिख रहा। हाँ बोलो, v है तो क्या करेंगे, dv बाय dt इक्वल्स टू d बाई dt लगाना है, उधर भी d बाई dt लगाना है। कांस्टेंट कौन है, 4/3 पाई कांस्टेंट है, सामने ले लो, नंबर है 4/3 पाई। और d बाई dt डिफरेंशिएट किसको करेंगे, वेरिएबल कौन है, r। r क्यों, क्योंकि रेडियस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना, रेडियस बढ़ रहा है इंक्रीज हो रहा है, मतलब वो वेरिएबल है, वेरिएबल को डिफरेंशिएट करना है। बोलो कितना हो जाता है ये 4/3 पाई, हाँ इंटू r क्यूब का डेरिवेटिव 3r² इंटू एक्स्ट्रा में क्या लिखेंगे, dr बाय dt। अब थोड़ा सा ध्यान दो, क्या देकर है क्या निकालना है पहले वो समझ लो। 3 क्या हो गया, पेन नहीं बजाना, बोलो 3 क्या हो गया, कैंसल। कितना हो जा रहा है ये 4πr² इंटू dr बाय dt। इसका मतलब ये dv बाई dt का आंसर है। बताओ dv बाई dt कब निकालो, बोला जब r कितना हो, 6 हो। तो इधर r 6 पुट कर दिया, ठीक है, पाई को पाई से रखता, लेकिन एक्स्ट्रा में क्या नहीं पता, dr बाई dt। हर बार तो देकर रहता था, तो इस बार भी देकर है क्या, अबे देकर है क्या, नहीं देकर है, dr बाई dt गिवन। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता और आपके लिए लिख देता dr बाई dt नहीं पता। बताओ dr बाई dt नहीं पता, तो इसके जगह पे कुछ एक्स्ट्रा चीज पता है क्या, क्या पता है, ds बाई dt पता है। तो मैं बोल रहा ds बाई dt का यूज करके, ds बाई dt का यूज करके, जो गिवन है उसका यूज करके क्या फाइंड करेंगे, dr बाई dt फाइंड करेंगे। तो होता क्या है देखो, फाइंड करेंगे। बताओ क्या देकर है, ds बाई dt देकर है, सबको दिख रहा है क्या ds बाई dt, थोड़ा dt अच्छे से लिख लेता। हाँ बोलो, ds बाई dt मतलब s का फार्मूला बना लेते अपन। बताओ सरफेस एरिया ऑफ कौन सा शेप है, अरे शेप कौन सा है जल्दी बोलो, स्पीयर है। हाँ सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर, कोई बता सकता है क्या इसका फार्मूला क्या है, हाँ s इक्वल्स टू 4πr²। ds बाई dt देकर है तो इसको भी डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, t के। बताओ डायरेक्ट लिख रहा मैं इधर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट t, क्या होता बोलो, ds बाई dt इक्वल्स टू, इसको थोड़ा ऊपर ले लेता मैं। बताओ ds बाई dt इक्वल्स टू, हाँ 4 पाई नंबर है सामने आया, r² का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t कितना आता, 2r, और एक्स्ट्रा में क्या आता, dr बाय dt बराबर। बोलो ds बाई dt देकर है, dr बाई dt निकालना है, मिल गया। ठीक है, बोलो कितना है, ds बाई dt कितना गिवन है, कितना गिवन है, ds बाई dt 2 गिवन है, तो इधर लिखता 2, इधर 4 इंटू ये कितना हो रहा 8 पाई r इंटू, तो देयरफॉर dr बाई dt फाइनली कितना मिल गया, तो ये 2 के नीचे 8 पाई r आ जाता। ठीक है, 2 के नीचे कितना आ जाता, वो 8 पाई r, कैंसिल होता है, क्या बचता कैंसिल हुआ तो 2 1 जा 2 4 जा, कितना आ रहा 1/4 पाई r। किसका आंसर आ गया, dr बाई dt का आंसर मिल गया। तो इसलिए देयरफॉर पुट दिस इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 क्या बन जाता अपना। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या था देखो, ठीक है इक्वेशन 1 था, हाँ dv बाई dt निकालना था अपने को, बोलो क्या था, dv बाई dt इक्वल्स टू, हाँ बोलो 4 पाई r² dr बाई dt था, 4 पाई r² इंटू dr बाई dt के जगह पे क्या आया आपको मिल गया, कितना रहा 1/4 पाई r। बोलो क्या क्या कैंसिल हो रहा, 4 पाई और एक एक r कैंसिल, क्या बच रहा, सिर्फ r बच रहा, r।
लेकिन आपको क्या निकालना है, डीवी बाई डी टी निकालना है। कब, जब आर कितना हो, आर कितना हो, आर 6 सेंटीमीटर। दिख रहा है क्या सबको 6 सेंटीमीटर? ठीक है, अब नीचे 2-3 लाइन बढ़ा के लिख लेता, बोलो हाँ। देयरफॉर हाँ डीवी बाई डी टी निकालना है, लेकिन कब, एट आर कितना हो 6 सेंटीमीटर। तो पुट कर दो, अपना आंसर आर ही आया और आर की जगह पे क्या पुट करना है, 6 पुट करना है। तो कितना आ रहा, 6 आंसर आ रहा, आर ही है ना अपना, और आर डायरेक्ट पुट कर दिए, 6 खत्म हो गया क्वेश्चन। यूनिट क्या है, यूनिट वी है, वी वॉल्यूम का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब हाँ पर सेकंड। ये हो गया अपना फाइनल आंसर। तो क्या लिखूं मैं, कोई बता सकता क्या? देयरफॉर हाँ वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल बलून था ना, वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल बलून हाँ, आगे क्या लिखो, इज हाँ इंक्रीजिंग, आगे क्या लिखो, इज इंक्रीजिंग हाँ एट द रेट ऑफ हाँ एट द रेट ऑफ, कितने के रेट से, 6 सेंटीमीटर क्यूब हाँ पर सेकंड। कब, वेन हाँ वेन रेडियस इज कितना, 6 सेंटीमीटर, वेन रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। आ रहा क्या समझ में, थोड़ा थोड़ा बोलो क्या था क्वेश्चन? हाँ स्पेरिकल क्या बोला था, द सरफेस एरिया ऑफ स्पेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये देखकर था सरफेस एरिया कितने से चेंज हो रहा, क्या निकालो बोला, एट व्हाट रेट द वॉल्यूम ऑफ द बलून इज इंक्रीजिंग, डीवी बाई डी टी निकालो बोला, वॉल्यूम कितने से चेंज हो रहा, कब, जब रेडियस कितना हो, 6 सेंटीमीटर हो। तो अपना तरीका याद है, अपने को जोड़ निकालने के लिए बोला, अपन उसका फार्मूला बनाते, वी का फार्मूला बनाए, वॉल्यूम का फार्मूला बनाए, स्फीयर का 4/3 पाई क्यूब, फिर इसको डिफरेंशिएट करें किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करे। तो ये वाली स्टेप आ गई, ये स्टेप आई, तो क्या पता चला, आर तो वो खुद बताते अपने को कितना पुट करना है। तो आपको क्या नहीं पता, डी आर बाई डी टी नहीं पता, उसके जगह पे क्या पता है, डी एस बाई डी टी पता है। तो अपन क्या करें, डी एस बाई डी टी पता था, डी आर बाई डी टी निकालना था, तो मैं वही लिखा, डी एस बाई डी टी का यूज करके डी आर बाई डी टी फाइंड करेंगे। कैसे क्या फाइंड करें, डी एस बाई डी टी देकर था ना, तो एस बनाए, एस एस मतलब सरफेस एरिया किसका, स्फीयर का। तो फार्मूला क्या था, 4 पाई आर स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करें, ठीक है। तो डी एस पता था, डी आर बाई डी टी निकालना था, डी एस के जगह पे 2 लिखा, ठीक है। 8 पाई आर 2 के नीचे आया, तो डी आर बाई डी टी मिल गया, कितना 1/4 पाई आर। तो कहां पर अटक गए थे अपन, इक्वेशन नंबर 1 पे अटक गए थे, डी आर बाई डी टी नहीं पता था। तो इधर डी आर बाई डी टी के जगह पे क्या पुट करे, 1/4 पाई आर पुट करे, इधर 1/4 पाई आर पुट करे। तो वो स्टेप ये वाली हो गई। फिर 4 पाई आर ऊपर नीचे से कैंसिल, तो क्या बचा ऊपर में न्यूमरेटर में आर। तो हम बोले डीवी बाई डी टी निकालो बोला, लेकिन कब, जब आर कितना हो, 6 हो। तो हम लोग क्या करें, आर के जगह पे 6 पुट करें, सीधा 6 आंसर आ गया। यूनिट लीजिए सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, आखिरी में वो लाइन लिख दी। बोलो आ रहा है क्या थोड़ा थोड़ा समझ में? तो घर जाके लिख लेना है आपको अच्छे से, ठीक है। अभी ऐसे वाले 3-4 क्वेश्चन देखने के अपने को, स्पीयर वाले, समझ में ना सबको? ये इसके बाद में यहां तक, ठीक है। हाँ अब देखो, हाँ अगला क्वेश्चन स्पीयर वाला नहीं है, इक्विलेटर ट्रायंगल वाला एक क्वेश्चन आ गया बीच में, वो देख लेते। फिर स्पीयर वाले 2-3 क्वेश्चन देखना है अपने को। बोलो क्या बोला क्वेश्चन, हाँ पढ़ो, हाँ इफ, लाउडली पढ़ो सब लोग। बड़ी बात थोड़ा समझो, क्या बोल रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा इफ ईच साइड ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल, मान लो एक इक्विलेटर ट्राइंगल है इधर, इक्विलेटर ट्राइंगल की हर एक साइड क्या रहती, सेम रहती। मान लो सभी साइड को मैं एक्स बोल रहा, ये एक्स तो ये भी एक्स, ठीक है। तो क्या बोल रहा क्वेश्चन, इफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटर ट्राइंगल इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ √2 सेंटीमीटर पर सेकंड। √2 मतलब कितना होता, 1.414 होता, इरेशनल नंबर है वो, सेंटीमीटर पर सेकंड। तो आपको थोड़ा आइडिया है, 1.4 मतलब 1.5 गुना बोल सकते, 1.5 है मान लो थोड़ी देर के लिए। तो इसकी लेंथ हर सेकंड में कितने से बढ़ रही, 1.5 गुना बढ़ रही, 1.5 टाइम्स बढ़ रही। 1.5 गुना बढ़ी मतलब कितना हो जाएगा, पहले ये ऐसा था, अगली बार इसका कितना गुना बढ़ाना है, 1.5 गुना। ये पूरा 1 है, इसको आधा बढ़ा दिए इधर, ये पूरा 1 है, इसको आधा बढ़ा दिए इधर, हो गया। तो ये बाहर का जो येलो वाला ट्राइंगल दिख रहा है ऐसा हो गया, दिखा 1 सेकंड में ऐसा हो गया। अगले सेकंड में
और बढ़ेगा, अगले सेकंड में और बढ़ेगा, ऐसा करके √2 सेंटीमीटर पर सेकंड से आपका लेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। लेंथ बढ़ी तो एरिया भी अपने आप क्या हो जाता, बढ़ जाता। आगे, हाँ, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया, उसका एरिया कितने से बढ़ेगा, कब, व्हेन इट्स साइड ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर, जब उसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर की हो जाएंगी उस समय पे एरिया कितने से बढ़ेगा वो निकाल के बताना। 3 सेंटीमीटर होंगी क्या नहीं होंगी, 1.414 के रेट से बढ़ रहा है। कौन बढ़ रहा है, साइड बढ़ रही है, तो साइड कभी ना कभी 3 सेंटीमीटर तो होंगी, लेंथ ऑफ साइड, साइड की लेंथ कभी ना कभी 3 सेंटीमीटर होंगी, उस समय पे एरिया कितने से बढ़ रहा है, जगह कितने से बढ़ रही है वो निकल के बताना। तो बोलो क्या क्या गिवन है यहाँ, बोलो गिवन में क्या क्या है यहाँ। इफ ईच साइड, साइड को अपन क्या माने थोड़ी देर के लिए, एक्स माने, तो अपने को देकर है dx/dt इक्वल्स टू कितना देकर है, √2 हाँ सेंटीमीटर पर सेकंड। क्या निकालो बोला, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया, मतलब एरिया कितने से चेंज हो रहा है। एरिया को मैं ए माना, आपको एस मानना है एस भी मान सकते। एरिया का रेट कितना है, एरिया कितने रेट से चेंज हो रहा है, कब, व्हेन लेंथ कितनी हो, 3 सेंटीमीटर। लेंथ मतलब साइड है अपने लिए, लेंथ मतलब कौन है, साइड। व्हेन एक्स इक्वल्स टू कितना सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। किसकी इसकी जरूरत पड़ी, एक्स की और ए की, तो क्या लिखूंगा, लेट हाँ एक्स बी द, हाँ अबे बोलो ना क्या लिखो, साइड एंड कैपिटल ए बी द एरिया, किसका, एरिया ऑफ एन लगाना है, एन भी लगा सकते हैं, ऑफ एन, हाँ इक्विलेटरल ट्राइंगल, हाँ आगे बोलो कुछ लिखते क्या आगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल एट, हाँ एट एनी टाइम टी बोलो या एट एनी इंस्टेंट टी बोलो। आ रहा है क्या समझ में, बोलो। अब मैं क्या लिखने वाला हूँ सबको याद है, मतलब पैटर्न समझ गया सबको, क्या लिखूंगा अभी मैं नेक्स्ट स्टेप में, dA/dt निकालना है ना, तो क्या लिखूंगा मैं, एरिया ऑफ, इधर लिखता है इस साइड, ठीक है जगह बन गया ना, ठीक है बोलो, हाँ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। बताओ इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला किसी को याद है क्या डायरेक्टली, इज एरिया आता √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का डायरेक्ट फार्मूला क्या आता, √3/4 साइड का स्क्वायर। 9th-10th में देखिए आप लोग, ठीक है आपको ऐसा 9th-10th पढ़ के नहीं आए ना, डायरेक्ट 11वीं में आ गए, 12वीं में आ गए, तो आपको भूल गए होंगे या याद ही नहीं होगा। बोलो एरिया निकाल के बताना है, एरिया का फार्मूला लिखे, साइड मतलब कौन है अपने लिए, एक्स है क्या, एक्स, तो बोलो अपना फार्मूला बन गया ए इक्वल्स टू, हाँ क्या बन गया अपना फार्मूला, ए इक्वल्स टू √3/4 इंटू साइड मतलब कौन है, एक्स का स्क्वायर। क्या निकाल के बताना था, dA/dt, तो क्या लिखूंगा कोई बता सकता क्या, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, बोलो कितना आ जाता, dA/dt इक्वल्स टू, हाँ बोलो बोलते हुए चलो, बोलो क्या नंबर कांस्टेंट, कौन सा नंबर कांस्टेंट है, कहा ले सामने ले लो, बताओ किसका डेरिवेटिव निकालना है, एक्स स्क्वायर का, किसके रिस्पेक्ट में, टी के। निकालना आएगा क्या डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, 2x, और एक्स्ट्रा कुछ लिखना है क्या, dx/dt। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे इसलिए d/dt लिखे, एक्स का फंक्शन था इसलिए एक्स लिखे। बताओ ये सब चीजें पता है, dx/dt पता है क्या, तो बोलो आपको निकालना था dA/dt, लेकिन कब कब, हाँ ये 2 कैंसिल करके लिखना है तो लिखो या बाद में एक साथ कर दो। बोलो dA/dt एट, हाँ x इक्वल्स टू कितना 3 सेंटीमीटर, बोलो कितना हो जाता है ये √3/4, हाँ इंटू 2 इंटू एक्स के जगह पे क्या लिखे 3 बोला ना, एक्स के जगह पे 3 इंटू बोलो, हाँ dx/dt कितना है √2 है, हाँ कितना हो जाता है ये, हाँ 4 1 जा 4 2 जा, एक बार लिखता फिर बाद में फाइनल कैलकुलेशन करता। ये 3 है, ये √3 है, ये √2 है बराबर, खाली ये 2 1 जा 2 2 जा ऐसा करके लिखो। समझ में आ रहा है क्या सबको। अब इसका आंसर क्या लिखो बताओ, 2 को 2 बार √2 लिख के एक बार √2 कैंसिल करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, कर सकते, लेकिन करेंगे कि नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में अंडर रूट अच्छा नहीं लगता, इसलिए डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं रखते अपन, आप लिखे फिर से रैशनलाइज करके वहीं पे आना पड़ता, इसलिए ये 2 ये √2 कैंसिल नहीं कर रहा, करने से डिनोमिनेटर में √2 आ जाता, 2 को 2 बार √2 लिखे, एक बार √2 कैंसिल, √2 डिनोमिनेटर में आता,
फिर अपन बोलते डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखते, फिर रैशनलाइज करना पड़ता, वापस यही स्टेप पे आ जाते, इसलिए इसको कट नहीं कर रहा मैं। ठीक है, फाइनल आंसर लिख रहा 3 रूट रूट के बीच में इंटू है, अंडर रूट कॉमन हो जाता, 3 इंटू 2 कितना हो जाता √6/2। यूनिट DA/dt है, यूनिट हाँ एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। आखिरी में लाइन क्या लिखेंगे बता सकते क्या आप लोग? बोलो क्या लिखेंगे? देयरफॉर हाँ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंक्रीजेस, हाँ बोलो इज इंक्रीजेस कितने के रेट से? ऊपर लेके लिखता, ठीक है हाँ, इज इंक्रीजेस, हाँ आगे बोलो एट द रेट ऑफ, हाँ बोलो कितना? एट द रेट ऑफ 3√6/2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। कब? वेन, हाँ जब x कितना हो, x मतलब साइड कितनी हो, साइड इज 3। बोलो समझ में आ रहा है क्या? सिंपल सा है क्या ये सिंपल सा, ऐसा कुछ ज्यादा है नहीं इसमें। जाएंगे आगे। पीछे वाले बॉयज थोड़ा सीधा बैठो, हाँ तो सीधा बैठो, सोना नहीं है क्लास में। हाँ पीछे वाले बॉयज इसका आंसर बताओ, नहीं तो खड़े हो जाओ पीछे। बोलो क्या दे करे, क्या निकालना? एक बार पूरी क्लास लाउडली पढ़ो, क्या लिख के? बोलो क्या क्या गिवन है? द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंक्रीजेस, मतलब क्या देकर है? dV/dt गिवन है, कितना है dV/dt? 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। नेक्स्ट बोलो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट सरफेस एरिया, मतलब ds/dt निकाल के बताना है। कब? हाँ व्हेन इट्स रेडियस, व्हेन हाँ रेडियस कितना हो 5 सेंटीमीटर, बराबर। बोलो क्या करेंगे, किसी को समझ में आ रहा है क्या? पहले लेट वेट वो सब चीजें लिख लेंगे आप लोग। किसका फार्मूला लिखेंगे? एस का। मैं शॉर्टकट समझा रहा हूं, होमवर्क है आपको, ठीक है। बोलो पीछे वाले बॉयज एस का फार्मूला क्या है? एस इक्वल्स टू कौन सा शेप है? स्पीयर के एरिया का फार्मूला सरफेस एरिया 4πr²। तो एस इक्वल्स टू आ रहा 4πr², बराबर। बताओ इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट में। बोलो बोला क्या हो जाता है ये? ds/dt इक्वल्स टू हाँ 4πr² का डेरिवेटिव 2r एक्स्ट्रा में dr/dt, बराबर। बोलो आपको ds/dt निकालना है। जब r 5 हो, मैं r तो 5 पुट कर दूंगा, लेकिन क्या नहीं पता? dr/dt नहीं पता। तो क्या पता है उसके जगह पे एक्स्ट्रा बता सकते क्या? क्या पता है? dv/dt। तो क्या करूंगा मैं भी इसको नंबर 1 दूंगा, और क्या नहीं पता? dr/dt नहीं पता, तो लिख दूंगा हिंदी में dr/dt नहीं पता, लेकिन क्या पता है? dv/dt पता है। तो dv/dt का यूज करके dr/dt फाइंड करेंगे। नहीं पता, ठीक है, तो किसका यूज करेंगे? हाँ dv/dt का यूज करके हाँ क्या फाइंड करेंगे? dr/dt। मिलता क्या सच में? देख लो, dr/dt फाइंड करना है, मिलता क्या देख लो। कैसे क्या फाइंड करेंगे? बोलो हाँ वॉल्यूम देकर है, वॉल्यूम का फार्मूला है देखिए स्फीयर का, क्या है? 4/3πr³। ठीक है, बोलो कितना हो जाता है? 4/3πr³। डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? टी, dv/dt देकर है ना, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। बोलो कितना आ जाता? 4/3π कांस्टेंट है सामने आया, r³ का डेरिवेटिव 3r² इंटू dr/dt। बताओ क्या क्या कैंसिल होता है इधर? 3 कैंसिल, क्या बचता? 3 कैंसिल हुआ तो 4πr², मतलब dv/dt। हाँ dv/dt गिवन है क्या? कितना है dv/dt? 20 इक्वल्स टू बोलो हाँ 4πr² बराबर इंटू dr/dt। तो बोलो dr/dt कितना हो जाता? देयरफॉर हाँ dr/dt निकालना है, उसको उधर ही रखो, बाकी सबको इसके नीचे ला लो। तो कितना होता? 20/4πr²। कितना हो जाता? 4 1 जा 4 5 जा 5/πr², बराबर।
कहाँ पुट करेंगे इसको, इक्वेशन नंबर 1। तो ds बाई डी टी निकालेंगे, ठीक है। बोलो कितना हो जाता है ds बाई डी टी, ये कितना हो जा रहा, हाँ 8 पाई r इंटू डी आर बाई डी टी की जगह पे क्या आ रहा 5 अपॉन पाई आर स्क्वायर। क्या क्या कटा, पाई पाई कैंसल, एक एक आर कैंसल, नीचे आर बच के 8 पंचे 40, मतलब 40 बाई कितना आ रहा आर, बराबर। लेकिन आप पाई पाई कैंसल, एक एक आर कैंसल, आर नीचे बचा 8 पंचे 40, बराबर है ना। हाँ बोलो 40 बाई आर आ रहा, ds बाई डी टी निकालना है, लेकिन कब निकालना है, जब r क्या हो 5। तो क्या अगले स्टेप में इधर 5 करके लिख देंगे 5, तो कितना आ रहा 40 बाई 5, 8 यूनिट। क्या निकाले अपन, ds बाई डी टी निकाले, कितना आ रहा सेंटीमीटर स्क्वायर पर। तो बताओ ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर सकते क्या घर जाके, समझ में आ रहा। लेट वेट पूरा लिखेंगे अच्छे से, चीजें समझ में आई। देखो dv बाई डी टी देकर था, ds बाई डी टी निकालना था, तो अपन क्या करे, एस का फार्मूला लिखे, ऊपर अच्छे से लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इस वो सब चीजें लिख देंगे। क्या लिखेंगे, मैं लिख दिया तो इतना लिख देता, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, बताओ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज, लिख दिए ये सब, ठीक है। हाँ इसके बाद में इधर किसका फार्मूला लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज, ठीक है। और किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करे वो चीज लगा देंगे, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, विद रिस्पेक्ट टू टी, इधर भी हाँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, बराबर। पूरा मैच किए जैसे ही हो गया। थोड़ा सा इधर आपको लिख लेना है, क्या लिखना है, ds बाई डी टी निकालना है, लेकिन कब कब निकालना है, वेन हाँ एट r इक्वल्स टू क्या हो 5। तो कितना रहा 40 बाई 5, कितना रहा 8 यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। आखिर में लिख लेंगे अच्छे से। तो बोलो dy बाई डी टी देकर था, ds बाई डी टी निकालना था, एस का फार्मूला लिखे, सॉल्व करे। अपने को लगा डायरेक्टली आ जाएगा, लेकिन एक अर्थड़ा था, कौन था, डी आर बाई डी टी अपने लिए ऑब्स्टेकल था, ये नहीं पता डी आर बाई डी टी, बाकी सब पता है। तो डी आर बाई डी टी नहीं पता, तो उसके जगह पे कुछ एक्स्ट्रा देकर है, क्या क्या देकर है, डीवी बाई डी टी, इसलिए किसका फार्मूला लिखे, वॉल्यूम का फार्मूला लिखे। वॉल्यूम के फार्मूले में डिफरेंशिएट करके हम लोग डी आर बाई डी टी निकाले, फिर ये डी आर बाई डी टी इक्वेशन नंबर 1 में क्या करे, पुट करे, फिर कटपुट करके ये आंसर आया। मतलब डी एस बाई डी टी अब पूरी तरह से रेडी है निकलने के लिए, लेकिन आपको कब निकालना है, जब आर कितना हो 5, आर की जगह पे 5 लिखे, 8 आंसर आ रहा, खत्म हो गया, आखिरी में अच्छे से लिख दी। समझ में आ रहा है क्या, थोड़ा थोड़ा कर लेंगे घर जाके ये। अब ये कौन सा शेप है, पढ़ो कौन सा शेप है, क्यूब है, क्यूब। पढ़ो एक बार सब बच्चे लाउडली क्वेश्चन। हाँ हाँ क्यूब समझता सबको, क्यूब ये क्या है, क्यूब है, क्यूब क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड, क्यूब गायब हो गया उधर से, ठीक है बाद में देखते हैं। मान लो थोड़ी देर के लिए क्यूब है, हाँ बाद में रूम में ढूंढो कहां पर क्यूब है, अभी इधर देखो। द एज ऑफ द क्यूब, क्यूब की एज किनारा, किनारा ठीक है, इस डिक्रीजिंग, इस बार डिक्रीज हो रहा, अभी तक सब चीजें इंक्रीज हो रही थी, अभी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा। एज ऑफ द क्यूब इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.6 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब सिकुड़ रहा है, छोटा छोटा हो रहा है। कितने से डिक्रीज हो रहा है, 0.6 सेंटीमीटर पर सेकंड से उसके साइड एज मतलब किनारा मतलब साइड कम हो रही है। आगे हाँ, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, वॉल्यूम डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा, ये सिकुड़ रहा है तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज ही होगा। इसका वॉल्यूम कितने से डिक्रीज हो रहा है, लेकिन कब, व्हेन हाँ एज ऑफ द क्यूब छोटी होते होते कितने हो जाए, 2 सेंटीमीटर हो जाएंगे उस समय पर। समझ रहा सबको, दिख रहा है क्या सबको क्यूब। तो क्यूब की जो लेंथ है उसको अपन क्या मानेंगे थोड़ी देर के लिए, एक्स मान लेंगे। क्यूब है कि क्यूबॉइड है, क्यूब मतलब क्या हो रहा, ऑल साइड क्या है, सेम है, सभी साइड सेम, ठीक है। तो बोलो कितना हो जाता, हाँ लेट, लेट किसके एक्स की जरूरत पड़ने वाली है, लेट हाँ एक्स की जरूरत पड़ने वाली है, एक्स बी द हाँ साइड, और किसकी जरूरत पड़ने वाली है, पढ़ो
एज हो गया, एज मतलब साइड हो गया, विद द एज, एज का मतलब क्या हो रहा, साइड हो रहा। और किसकी जरूरत पड़ने वाली है, एज देकर फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, वॉल्यूम की भी जरूरत पड़ने वाली है। हाँ, वी बी द वॉल्यूम, कब, एट, हाँ वॉल्यूम, हाँ एट एनी टाइम, किसका, शेप भूल गया मैं, शेप लिखना पड़ेगा ना, वॉल्यूम ऑफ, हाँ क्यूब एट एनी टाइम। बताओ नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखो, बोलो इसके बाद में क्या लिखूंगा। द एज ऑफ द क्यूब इज डिक्रीजिंग, डिक्रीज है, अच्छे से ध्यान दो, पहली बार डिक्रीज आया, अभी तक इंक्रीज आ रहा था आपके सामने, तो मैं क्या लिखूं डिक्रीज के लिए, हाँ डी एक्स, मतलब एज मतलब एक्स है, डी एक्स बाई डी टी, मतलब जैसे जैसे समय बढ़ेगा, समय तो हमेशा बढ़ेगा ही, टाइम बढ़ने के साथ ही एक्स क्या हो रहा है, घट रहा है, तो इसलिए क्या आएगा इधर, माइनस, ठीक है, माइनस कितना आएगा 0.6 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो आपका फाइनल आंसर भी माइनस में आएगा, क्यों, क्योंकि डिक्रीज हो रहा ना फाइनल आंसर। क्या निकालो बोला, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, मतलब क्या निकालो बोला, डीवी बाई डी टी निकाल के बताओ बोला। कब कब, हाँ वेन द एज ऑफ द क्यूब इज 2 सेंटीमीटर, मतलब हाँ वेन एज मतलब कौन, एक्स इक्वल्स टू कितना लिखेंगे 2 सेंटीमीटर लिखेंगे। बताओ मैं नेक्स्ट स्टेप क्या लिखूंगा, बता सकते हैं, क्या लिखूंगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, बोलो क्यूब के वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, क्यूबॉइड में लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट रहता, तो इधर क्या रहता, साइड इंटू साइड इंटू साइड बराबर एल क्यूब बोलते थे अपन, वैसे एक्स का क्यूब आ जाएगा, क्यूब है ना, सभी साइड से सेम है, पूरे साइड सेम है, तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या आएगा एक्स। ये तो एकदम ही ज्यादा आसान हो गया। बोलो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं मैं भी, ठीक है क्यूब, क्योंकि डीवी बाई डी टी निकालना है क्या, बोलो कितना हो जाता, हाँ डीवी बाई डी टी, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब क्या होता 3x स्क्वायर, और एक्स्ट्रा में क्या लिखेंगे dx बाई डी टी। बताओ dx बाई डी टी गिवन है क्या है, तो dv बाई डी टी निकालो बोला, x इक्वल्स टू 2, मतलब सब कुछ पता है, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर, हाँ dv बाई डी टी कब कब, हाँ वेन, हाँ क्या एट x इक्वल्स टू कितना हो 2 सेंटीमीटर, बोलो कितना आता 3, x के जगह पे क्या पुट करेंगे 2, तो क्या करेंगे 2 का स्क्वायर इंटू dx बाई डी टी भी पता है क्या कितना है माइनस 0.6, बोलो कितना हो जाता है यहाँ 2 का स्क्वायर 4, तो ये 3 4 का कितना हो रहा 12 इंटू माइनस 0.6, बार चकम 72, 12 6 72 हो रहा, कितने के बाद पॉइंट देना है, एक के बाद, और क्या देना है माइनस देना, तो माइनस का मतलब क्या हो रहा डिक्रीज, कम हो रहा, कौन, टाइम बढ़ने के वजह से वॉल्यूम क्या हो रहा डिक्रीज हो रहा, कम भी तो होगा ना, वो सिकुड़ रहा ना, कम कम होगा ना वॉल्यूम, तो यूनिट क्या लिखेंगे वॉल्यूम का, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो इस बार मैं क्या लिखूंगा, आखिरी लाइन को भी बता सकता क्या, बोलो क्या बोलूंगा, देयरफॉर, हाँ वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, हाँ इज डिक्रीजिंग, इज डिक्रीजिंग, हाँ एट द रेट ऑफ, एट द रेट ऑफ, अब ध्यान दो, जब मैं डिक्रीज बोला तो मेरे आंसर में माइनस आ गया, जब मैं डिक्रीज बोला तो मेरे आंसर में ऑलरेडी माइनस आ गया, तो मैं बोलूंगा डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 7.2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड व्हेन, व्हेन, एज ऑफ द क्यूब, व्हेन एज इज, कितना 2, अब इसका ज्यादा उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो कंसेप्ट रहता है डिक्रीजिंग लिखा तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर कोई बच्चा माइनस लिख दिया तो भी हो जाता, मार्क दे देता। समझ में आ रहा क्या बोल रहा मैं, चीजें समझ में आ रही है क्या, सिंपल सा क्वेश्चन। अब देख रहे हैं अपन आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसके बाद में फिर छुट्टी आपकी, पढ़ो पहले सुन लो हाँ ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देख के आपको थोड़ा सुकून मिलता है कि हाँ अभी तक के क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट डायरेक्ट वाले थे, इधर कुछ तो भी इनडायरेक्ट देकर है, वहां से ढूंढ के सॉल्व करना है, मतलब ये क्वेश्चन अगर आपको समझ गया, मतलब बाकी के पूरे क्वेश्चन आपको समझ गया ऐसा अपन बोल सकते, क्योंकि थोड़ा सा बाकी क्वेश्चन जितने ज्यादा डायरेक्ट और सिंपल थे, ये उतना सिंपल नहीं है, सिंपल ही है लेकिन उतना सिंपल नहीं है अभी तक जितने सिंपल क्वेश्चन चल रहे थे। तो एक बार लाउडली पढ़ो सब लोग,
सीसी बोले तो क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर। मतलब ये ऐसा अगर लिखना है तो सेंटीमीटर का क्यूब लिखो, या स्पेलिंग में लिखना है तो क्यूबिक सेंटीमीटर, तो सीसी उठाए यहाँ से सीसी, मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। ऐसा लिखे तो भी जमता, मैथमेटिकली ऐसा लिखते हैं, स्पेलिंग में ऐसा लिखते हैं, ठीक है। हाँ सीसी पढ़ो, हाँ फिर से पढ़ो। Find the rate at which क्यूबिक सेंटीमीटर। तो टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जांपल 2 है ये जो भी अपन देख रहे हैं, टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जांपल 2 है। बोलो क्या क्या गिवन है। द वॉल्यूम ऑफ द स्पेरिकल बॉल इज इंक्रीजिंग, स्पीयर है अपने पास में, ये स्पीयर का वॉल्यूम कितने से इंक्रीज हो रहा है, इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 पाई सीसी पर सेकंड, मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड। तो बोलो क्या लिखूं मैं, लेट वाली लाइन छोड़ के रख देता, जिसकी जरूरत है वो। हाँ इधर क्या लिखो बोलो, हाँ क्या देकर है, वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब क्या देकर है, डीवी बाय dt। बोलो कितना है डीवी बाय dt, 4 पाई हाँ क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड, बराबर। आगे बोलो आगे, फाइंड द रेट एट विच, क्या निकालना है, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस एंड सरफेस एरिया, दो चीजें निकालना है। फाइंड द रेट एट विच रेडियस मतलब dr बाई dt निकालना है, ठीक है, रेट और रेडियस, और क्या निकालना है, सरफेस एरिया मतलब ds बाई dt निकालना है। ये दोनों चीजें निकाल के बताना है। पढ़ो फिर से, फाइंड द रेट एट विच हाँ द रेडियस एंड सरफेस एरिया चेंजिंग व्हेन, जब वॉल्यूम कितना हो, जब वॉल्यूम हो 288 हाँ पाए क्यूबिक। तो इसका मतलब हो रहा कि आपको वॉल्यूम देकर है, जब वॉल्यूम इतना हो जाएगा उस समय पे रेडियस कितने से चेंज होंगी और सरफेस एरिया कितने से चेंज होगा, जब वॉल्यूम इतना हो जाएगा। अभी तक कैसा रहता था मालूम क्या, आपको यहाँ पर आर या कुछ तो भी दे देते थे, इतना आर रहा तो ये कितना आएगा वो कितना। इस बार आर देकर नहीं है, वॉल्यूम देख रहे हो, तो इसको पिछले क्वेश्चन जैसा अपन इजीली कन्वर्ट कर सकते। कैसे क्या, पहले जो जो जरूरत है वो लिख लो। बोलो लेट हाँ वी बी द वॉल्यूम, हाँ आगे बोलो, और किसी जरूरत है आर, हाँ आर बी द रेडियस, हाँ और किसी जरूरत पड़ी कॉमा, हाँ कॉमा या फिर एंड लगा के बोलेंगे, हाँ एस बी द सरफेस एरिया, किसका कौन सा शेप है, कौन सा शेप है, सरफेस एरिया ऑफ स्पेरिकल बॉल। आगे क्या लिखो, आगे क्या लिखो इसके बाद में, एट हाँ एनी इंस्टेंट बोलो या एट एनी टाइम। लेट वाली चीज समझ गए कैसे लिखना है, क्या देकर है क्या निकालना है वो भी समझ में आ गया। तो बोलो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपने वॉल्यूम इक्वल्स टू 288 पाए मतलब रेडियस कितना होता है वो निकालेंगे। जब वॉल्यूम 288 पाए है उस समय पे रेडियस क्या होता है वो निकालेंगे। मान लो मैं बता दिया रेडियस उस टाइम पे इतना है, तो कितना आसान क्वेश्चन बन गया, dr बाई dt निकालो जब रेडियस इतना है, ds बाई dt निकालो जब r इतना है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा देखो, व्हेन वॉल्यूम इक्वल्स टू हाँ 288 पाए, जब वॉल्यूम 288 पाए है उस समय पे रेडियस कितनी है, अपन पहले ये निकाल के बताने वाले हैं। तो बोलो वॉल्यूम का फार्मूला याद है क्या आपको, ठीक है, तो इधर एक दो लाइन जो एडजस्ट होती है ना। बोलो वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम स्पीयर का, किसी को याद है क्या वॉल्यूम ऑफ स्पीयर का फार्मूला कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब, बराबर। बताओ वॉल्यूम गिवन है क्या आपको, वॉल्यूम इधर पता है ना, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम हाँ 288 पाई इक्वल्स टू बोलो हाँ 4/3 पाई आर क्यूब। बोलो क्या क्या कैंसिल हो रहा, पाए से पाए कैंसल, आर निकालना है, 3 288 मल्टीप्लाई में गया 4 डिवाइड में है, तो कितना हो रहा 288 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू क्या मिला आर क्यूब। तो आर क्यूब इक्वल्स टू मिलता 4 और 288 का डिवीजन जाता क्या, कितना 4 1 जा 4 72 जा, तो 72 इंटू 3 बचा, 72 इंटू 3 ये होता 216 6 का क्यूब है, किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है। तो आर क्यूब इक्वल्स टू 6 का क्यूब, तो आर इक्वल्स टू क्या हो रहा 6 हो रहा।
इक्वल्स टू का साइन है, दोनों का पावर सेम है तो दोनों के बेस को सेम होना पड़ता, इसलिए देयरफॉर r इक्वल्स टू आ रहा 6 और क्यूबिक सेंटीमीटर था ना तो ये आ रहा सेंटी। अब क्वेश्चन कितना आसान बन गया, आपको निकालो, बोले dr बाई डी टी जब r कितना हो 6 हो, ds बाई डी टी जब r कितना हो 6 हो। समझ में आ रहा क्या बोल रहा मैं? तो r का तो कोई फार्मूला है नहीं अपने पास, s का फार्मूला है क्या, पहले s निकाल लेता फिर r की तरफ जाते। ठीक है, बोलो हाँ। अब मैं निकाल रहा हूं, हाँ, सरफेस एरिया किसका किसका, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का। देखो r का डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं है ना मेरे पास में, ठीक है, r को बाद में देखते, पहले s का तो फार्मूला है ना अपने पास में, पहले s का फार्मूले से निकाल लेते। बोलो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला है s इक्वल्स टू, हाँ 4 पाए बराबर, सबको फार्मूला याद है क्या, 4 पाए r, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, t के, तो बोलो डिफरेंशिएट हाँ विथ रिस्पेक्ट टू t। बोलो बोला t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाले तो क्या होता, ds बाय dt इक्वल्स टू, हाँ 4 पाई कांस्टेंट सामने आया, डेरिवेटिव ऑफ r स्क्वायर 2r इनटू dr बाय dt। इसका मतलब अगर आपको ये निकालना है, r पता है अपने को, r कितना है 6 है, पता चल गया। जब आपको ds बाई dt अगर निकालने के लिए बोला तो एक चीज की जरूरत पड़ रही, कौन सी चीज है वो, dr बाई dt है, मतलब dr बाई dt निकाले बाद ही आप आगे बढ़ सकते। समझ में आ रहा? अब dr बाई dt कैसे निकाल सकते, dv बाई dt देकर है क्या, तो वॉल्यूम वाले फार्मूले में dr बाई dt आता, वो निकालेंगे। अब बोले सर अभी तो यूज कर रहे थे, देखो अभी जो अपन यूज कर रहे थे ना वो r निकालने के लिए यूज कर रहे थे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पुट करके r निकाले थे, डेरिवेटिव निकाले थे क्या इसका, डेरिवेटिव नहीं निकाले। अब डेरिवेटिव निकाल के आगे सॉल्व कर, समझना सबको क्या बोल रहा मैं? तो ये निकाल के भी कुछ मतलब नहीं बना, लेकिन अब निकाल लिए तो इसको क्या देंगे, नंबर 1 दे देते हैं, बराबर। बोलो 9, हाँ फिर से बोलो, वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, 4/3 पाई r क्यूब। बोलो बोला डिफरेंशिएट करे तो क्या आता, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। बोलो कितना आता डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t किए तो कितना हो जाता, हाँ dv बाई डी टी इक्वल्स टू, बोलो हाँ 4/3 पाई कांस्टेंट है सामने आया, r क्यूब का डेरिवेटिव इनटू, बताओ ये सब पता है कि आपको सिर्फ dr बाई डी टी निकालना है, तो बोलो कितना हो जाता है ये, dv बाई डी टी इक्वल्स टू, हाँ बोलो 3 कैंसल, कितना बच रहा 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr बाई, तो dr बाई डी टी कितना होता है इसकी वैल्यू निकालेंगे, देयरफॉर dr बाई डी टी हो रहा है ये 4 पाई r स्क्वायर, इधर आया तो 1 डिनोमिनेटर में आ जाता, तो लिख रहा 1/4 पाई r स्क्वायर, और इसको अच्छे से बाजू में लिख देता, क्या है ये dv बाय dt, बराबर। dr बाई dt निकालना था ना, इसको इधर लाया डिनोमिनेटर में लिखा। अब बोलो क्या निकालना है अपने को, dr बाई dt निकालना है, कब कब, वेन, हाँ एट r इक्वल्स टू कितना आया था, देखो उन्होंने बोला था जब वॉल्यूम 288 है उस समय पे dr बाई dt निकालो, लेकिन जब वॉल्यूम 288 पाए है उस समय पे r कितना आया, 6 आया, तो मैं लिखूंगा वेन, हाँ r इक्वल्स टू 6। सॉल्व करो कितना आता, बोलो क्या हुआ, dv बाई dt भी देकर है ना, वो भी लिख लेता ना मैं। बोलो कितना आ रहा, 1/4 पाई, r के जगह पे क्या लिखूंगा 6 का स्क्वायर इनटू dv बाई dt भी गिवन है अपने को, कितना है dv बाई dt 4 पाई, कितना है 4 पाई, तो इसके जगह पे क्या लिखूंगा 4 पाई, कुछ कैंसिल होगा क्या, 4 पाई कैंसिल, बचा 6 का स्क्वायर नीचे में, तो 1/36 यूनिट। सॉल्व नहीं करना है, पॉइंट में नहीं लिखना है, ऐसे ही लिखना है, इतना ही लिखना है, यूनिट हाँ सेंटीमीटर पर सेकंड। और क्या निकालना था, ds बाई डी टी, अटक गए थे ना अपन ds बाई डी टी पे, तो ds बाई डी टी भी निकाल लेते। बोलो हाँ इक्वेशन 1 इंप्लाइज, ठीक है, हाँ इक्वेशन 1 क्या बन गया अपना, बोलो हाँ ds बाई डी टी निकालो, बोला कब, हाँ वेन जब r कितना हो 6, बोलो एट r इक्वल्स टू 6। बोलो क्या था अपना इक्वेशन, हाँ ठीक है 4 पाई 2r dr बाई डी टी था, लिख देता 4 पाई हाँ 2 इंटू आर, आर के जगह पे क्या लिखना है 6 लिखना है, 6 बराबर। हाँ, आगे बोलो आगे, हाँ 6 इंटू हाँ डी आर बाई डी टी अपन निकालेंगे अभी, डी आर बाई डी टी, ठीक है हाँ
देखो अब dr बाई dt पे कंफ्यूजन होता आपको। अपन जो dr बाई dt निकाले वो कब का निकाले, r इक्वल्स टू 6 का, और अपने को वही तो होना, r इक्वल्स टू 6 वाला ही होना ना। अगर मान लो वो बोलते थे r इक्वल्स टू 7 वाला ये निकाल के बताओ, तो मैं ये वाली वैल्यू पुट नहीं करता था, मैं ये वाली वैल्यूज में r की वैल्यू 7 पुट करके जो आ रहा है वो पुट करता था। लेकिन अभी उन्होंने क्या बोला, r इक्वल्स टू 6, और ये भी अपन कब निकाले, r इक्वल्स टू, दोनों सेम सेम इस पे निकाल रहे ना, तो सीधा ये वाली वैल्यूज पुट कर सकता हूं। समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं। लेकिन क्वेश्चन ऐसा रहता था तो dr बाई dt निकालो जब r इक्वल्स टू 6 है, और ds बाई dt निकालो जब r इक्वल्स टू 7 है, तो मैं इधर r के जगह पे तो 7 पुट कर देता था, लेकिन ये वाली वैल्यू, वो 6 वाली वैल्यू पुट नहीं करता था मैं। तो कौन सी वैल्यू पुट करता था, इधर r के जगह पे 7 पुट करके जो आंसर आता था ना वो पुट करता था। कंसेप्ट समझ में आ रहे, अभी तो कुछ सोचना ही नहीं है, सेम से मैं पुट कर दो। बोलो कितना आ रहा, 1/36। पता कुछ कैंसिल होता क्या, 6 1 जा 6 6 जा, ठीक है, तो नीचे 6 बचा, इधर 2 बचा, एक बार लीजिए कितना बचा, 8 पाई बाई 6 बचा, छोटा करेंगे इसको, बोलो 8 पाई बाई 6 छोटा होकर कितना आता, 4 पाई बाई 3। पाई 22/7 लिखे तो कुछ कैंसिल हो सकता क्या, नहीं हो सकता, तो उतना ही लिखेंगे। यूनिट, हाँ यूनिट 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 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। अच्छा है क्या क्वेश्चन, क्यों अच्छा बन गया क्वेश्चन, क्योंकि आर डायरेक्टली नहीं देकर था, आर की जगह पे क्या देकर था, वॉल्यूम देकर था, वी देकर था। ठीक है, एक बार फिर से 2 मिनट देके समझा रहा, आखिरी में वो लिख लेता, आखिरी के 2 लाइन। बोलो क्या बोल रहा था क्वेश्चन, हाँ वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बॉल इज इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 4 पाई सीसी पर सेकंड, मतलब डीवी बाई डी टी देकर था। क्या निकालो बोला था, फाइंड द रेट एट विच रेडियस एंड सरफेस एरिया इज चेंजिंग, रेडियस एंड सरफेस एरिया आर चेंजिंग व्हेन, जब वॉल्यूम कितना है 288 पाई। तो जब वॉल्यूम 288 पाई है उस समय आर कितना है, अगर ये पता चल गया तो आगे के कैलकुलेशन में इजी हो जाता। तो मैं वही बोला, जब वॉल्यूम 288 है उस समय आर कितना है मैं आपको ये निकाल के बता दूं। तो मैं वॉल्यूम का फार्मूला लिखा और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के जगह पे क्या लिखा, 288 पाई लिखा। देखो 288 पाई लिखा, छोटा मोटा कैलकुलेशन करके आर कितना मिला 6। अब थोड़ा सा आसान हो गया क्वेश्चन। तो अब अपने को ये 2 चीजें निकालना है, तो पहले एस का फार्मूला लिखा 4 पाई आर स्क्वायर, फिर इधर पता चला कि dr बाई डी टी नहीं पता इधर, तो इसको ऐसे रख दिया। फिर अब dr बाई डी टी कैसे निकालू ये सोच में पड़ गया मैं, बोला dr बाई डी टी आर का तो कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन कुछ गिवन है क्या उसके जगह पे, ये गिवन है, इसका यूज करेंगे। तो मैं बोला मैं वॉल्यूम का फार्मूला लेता और वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करता किसके रिस्पेक्ट में, आप बोलेंगे सर वॉल्यूम तो थोड़ी देर पहले भी आप यूज करे थे, लेकिन तब मैं डिफरेंशिएट नहीं किया था ना, तब मैं आर निकालने के लिए ये आगे बढ़ाया था। अब डिफरेंशिएट कर रहा क्योंकि डीवी बाई डी टी यूज करना है ना, तो वॉल्यूम को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करे, टाइम के रिस्पेक्ट में। फिर कितना आया 4/3 पाई आर क्यूब का डेरिवेटिव निकाले। ठीक है, तो डीवी बाई डी टी पता था, बस dr बाई डी टी निकालना था, तो dr बाई डी टी को इधर लिखे, बाकी सब इधर लेकर गए। फिर सबकी वैल्यूज पुट करें, आर की वैल्यू 6 पुट करे, डीवी बाई डी टी कितना पुट करे 4 पाई, वो गिवन था, डीवी बाई डी टी 4 पाई है, ये क्या था गिवन, पुट कर हो गया, कैलकुलेशन करें आंसर आ गया। किसका आंसर आ गया, dr बाई डी टी। और एक चीज निकालो बोला था, क्या निकालो बोला था, ds बाई डी टी जब r 6 हो, तो r 6 तो मैं इधर पुट कर दूंगा, लेकिन dr बाई डी टी कितना है जब r 6 हो, तो वो भी निकाल के रखे ना अपन, dr बाई डी टी जब r 6 हो कितना है 1/30। तो वो सब चीजें पुट कर दिया, सॉल्व करा, आंसर आ गया। तो अब लिखेंगे क्या, आखिरी लाइन कोई बता सकता क्या, बोलो लास्ट लाइन, हाँ देयरफॉर, हाँ क्या क्या निकालो बोले थे, क्या बोले थे, हाँ फाइंड द रेट एट विच रेडियस एंड सरफेस एरिया इज चेंजिंग। तो अपन बोलेंगे देयरफॉर रेडियस एंड सरफेस एरिया आर चेंजिंग एट द रेट ऑफ, बोलो क्या लिखो आगे, हाँ आर चेंजिंग एट द रेट ऑफ, बोलो कितने के रेट से चेंज हो रहे, कितना आ रहा है ये, हाँ 1/36 यूनिट, हाँ सेंटीमीटर पर सेकंड, एंड दूसरा बोलो एंड, हाँ दूसरा बोलो एंड, हाँ क्या लिखो 4 पाई/3, हाँ यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली वर्ड लगा देता, लेकिन कब कब कब, हाँ व्हेन, हाँ वॉल्यूम इज, हाँ व्हेन वॉल्यूम इज कितना है 288 पाई। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेता r इक्वल्स टू 6 सेंटी, जब r कितना हो 6 सेंटीमीटर। सही दिख रहा है क्या नीचे वाली लाइन,
दिख रही है ना, ठीक। हाँ समझ गए कि सबको, ये चीजें अपन लिख दी। तो ऐसा करके अपने डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर वाले आधे क्वेश्चन हो गए। तो अगले क्लास में इससे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, वो कंप्लीट करके ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता, मतलब कौन सी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है अपनी, 2.1 कंप्लीट हो जाती। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक पे अगले एक क्लास के बाद जाएंगे।